नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, निकट भविष्य में करोड़ों लोग एक साथ दुनिया से गायब होने वाले हैं। कब्रिस्तान के कब्रिस्तान खाली होने वाले हैं। हर जगह से मसीह विश्वासी गायब हो जाएंगे। दुनिया की हर जाति, हर धर्म, जहां भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग होंगे, सब के सब गायब हो जाएंगे। कारण किसी को भी पता नहीं चलेगा और न गायब हुए व्यक्तियों का कोई सुराग मिलेगा। पूरी दुनिया में दोस्तों हाहाकार मच जाएगा। पृथ्वी पर सनसनी फैल जाएगा कि आखिर करोड़ों लोग कहां चले गए। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी का बॉयफ्रेंड, किसी के बच्चे, किसी का पूरा परिवार अचानक गायब हो जाने के कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। दुनिया के सभी न्यूज चैनलों और अखबारों में यही खबर चल रहे होंगे। मसीह कब्रिस्तान में टूटी और खुली कब्रें मिली हैं, परंतु इसे किसने खोदा किसी को पता नहीं है। कब्रों को अपने आप खुल जाने और कंकालों को गायब हो जाने के कारण पूरे विश्व में यह अफवाह फैल जाएगी कि वे लोग वैम्पायर या ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। आतंक, दहशत और सन्नाटा पूरी दुनिया में पसर जाएगी। हर कोई गायब हो चुके लोगों के विषय में अपनी अपनी राय दे रहे होंगे। अटकलों का बाजार गर्म रहेगा। विश्वव्यापी स्तर पर सेंसेक्स में भारी गिरावट आ जाएगी। अपने सगे संबंधियों के अचानक गायब हो जाने के कारण लोग पुलिस थाना का घेराव करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर देंगे। विश्व भर की सरकारों को भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। हर जगह अराजकता फैल जाएगी। लोग जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आंदोलन पर उतर आएंगे। हर देश का कानून विफल होता हुआ नजर आएगा। पूरी दुनिया के हर देश का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाएगा। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में लोग ईश्वर से दया याचना करते हुए नजर आएंगे। सरकारें अपनी साख बचाने के लिए इसे आतंकवादी घटना घोषित कर देगी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। हर देश के आसमान में लड़ाकू विमान 24 घंटे गश्त लगाते हुए नजर आएंगे। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट पूरी पृथ्वी पर लोगों को ढूंढ रही होगी। विमान सेवाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। अराजकता फैलने के डर से फेसबुक, गूगल और न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दी जाएगी। महंगाई चरम सीमा पर होगी और सरकार लोगों को घर में रहने की अपील करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक देश की सरकार इमरजेंसी बैठक करेंगे और यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि जितने भी लोग पूरी दुनिया से गायब हुए हैं, उन्हें दूसरे ग्रह के निवासी एलियन ले गए हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह विवरण किसी फिक्शन फिल्म का नहीं, परंतु भविष्य में घटित होने वाली एक सत्य घटना है, जिसे बाइबल में रैप्चर कहा जाता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह एक ऐसी घटना होगी जिसमें करोड़ों लोग एक साथ एक क्षण में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। रैप्चर अर्थात स्वर्गारोहण को मसीहियों की धन्य आशा माना जाता है। तीतुस अध्याय 2 पद 13। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से
वादा किए थे कि वह वापस आकर उन्हें भी अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 14 पद 2 और 3। बाइबल में दोस्तों स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले विश्वास योग्य मसीहियों को परमेश्वर द्वारा बादलों पर उठाकर स्वर्ग पहुंचा दिया जाएगा। बाइबल में विशेषकर नया नियम में कई भविष्यवाणियां दी गई है जो कलीसिया के स्वर्गारोहण से पहले घटेगी। परंतु दोस्तों आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन भविष्यवाणियों में से लगभग सभी पूरी हो चुकी है, जो इस बात की ओर संकेत कर रही है कि अब मसीहियों का बादलों पर उठाए जाने का समय निकट आ गया है। भविष्यवाणी विशेषज्ञ जॉन वालवुड अपनी पुस्तक प्रोफेसी नॉलेज हैंडबुक में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की 1000 अति महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को चिन्हित कर उसके विषय में लिखा है और बताया है कि इस 1000 अति महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से 500 से अधिक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। वालवुड का कहना है कि हमारे पास ठोस बौद्धिक इतिहास है जो हमें बताता है कि जब परमेश्वर कोई भविष्यवाणी करते हैं तो वह निश्चित ही पूरी होती है। बाइबल की भविष्यवाणियों पर शोध कर रहे विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा नहीं है कि इन 500 भविष्यवाणियों को पूरा होने में और 2000 वर्ष लग जाएंगे। ऐसा सोचना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन में पुराने नियम के 300 भविष्यवाणी एक झटके में पूरी हो गई थी। यही नहीं दोस्तों, पुराने नियम की 33 सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम 24 घंटों में पलक झपकते ही पूरी हो चुकी थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये 500 भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ही पूरी हो, परंतु सच्चाई यह है कि इन 500 भविष्यवाणियों में से आज भी एक एक करके पूरी होती जा रही है, जो इस बात की ओर संकेत कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। प्रसिद्ध लेखक एच हिडसन कहते हैं, परमेश्वर की घड़ी इतिहास की घड़ी चल रही है। वो कभी तेज नहीं चली, कभी धीरे नहीं हुई, वह निरंतर और लगातार बस चल रही है। हमको युग के अंत के निकट और निकट ले जा रही है। अपने अनंत भविष्य को दांव पर मत लगाइए, क्योंकि समय बहुत जल्द ही निकल जाने वाला है। दोस्तों, हमारे समय में इतिहास रचा जाने वाला है, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार अब वह समय आ गया है जब कलीसिया को बादलों पर उठाया जाएगा। दोस्तों, हम अंत के कगार पर पहुंच चुके हैं। माया सभ्यता, अजटेक सभ्यता, होपी, मदर शिप्टन, सर आइजैक न्यूटन, मिस्र की प्राचीन लेख और लियोनार्डो डा विंची की भविष्यवाणियों ने मानव जाति के लिए खतरे का सायरन बजा दिया है। समय आ पहुंचा है दोस्तों, हम तैयार हो जाए, क्योंकि जिस घटना के घटित होने की आशा रखते हुए हमने 2000 सालों तक इंतजार किया, उसके घटित होने का समय आ गया है। अब संसार के पापों से स्वयं को अलग कर लेने का वक्त आ गया है। शुद्ध विवेक से प्रभु के पास आकर उनसे लिपट जाने का समय आ गया है। अब डरने का नहीं,
वरन तैयार हो जाने का वक्त आ पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, वक्त आ पहुंचा है रैप्चर का। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ ज्ञान की बातें सीखी हो तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि पहली बार दोस्तों आप मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐत से आशीष प्रदान करे। आमीन।